सो जहन एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं अपना जो PYQ का जो फोर्थ फॉर्म है वो आज करने वाले, फोर्थ पार्ट करने वाले। और हमारा जो मिशन है सर, हमारा सिलेक्शन, मिशन सिलेक्शन हमारे यहाँ पर जनवरी तक चलने वाला है। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो ये आपका PYQ उन एस्पिरेंट्स है जिनका सर अभी टारगेट जनवरी में आपका फॉरेस्ट गार्ड पटवारी लेखपाल का है। तो मैं पहले बता दूं उनको क्या करना चाहिए, कि उनको जितना हो सके PYQ के क्वेश्चन लगाने हैं या मॉक टेस्ट मारना है, ठीक है, और रिवीजन करना है। क्योंकि सर मेरा मानना है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चनों का कलेक्शन होना चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। जब आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन होगा तो गौर करिए कि आपके पास सर जो परफॉर्मेंस होगा एग्जाम का वो बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि ये ना हो कि आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए, तो यहाँ पे जो रिवीजन जो क्लासेस हैं आपके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे 10 बार और बहुत सारे ऐसे जो न्यू होंगे, ठीक है। तो इसी का जो मेरा पर्पज़ है यहाँ पे मिशन सिलेक्शन है, और यहाँ पे जो बात करने वाला हूं, जनवरी मेरा टारगेट है। तो जेंटलमैन जनवरी मेरा टारगेट है, तो आपने फटाफट से करना है। और जिन एस्पिरेंट ने मेरे जो PYQ सीरीज नहीं देखी वो देख सकता है, यानी कि अभी तक हमने 3 कर चुके हैं यहाँ पे रिवीजन का क्लास, जो बेस्ट एग्जाम के हिसाब से करें हमने, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर, तो फटाफट, एक हमेशा बोलता हूँ सर, अपना नंबर अपने आपको चेक करना कि अपने मार्क्स कितने हुए, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में पिन भी करना आपने। तो आज सर 60 क्वेश्चन होने वाले, उत्तराखंड के बेस्ट क्वेश्चन है। बात करने वाला जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन, गौर करना, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था सर, ये आपका 7 से 8 अक्टूबर 2018 को किया था भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है। जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है। तो इसका जो आंसर होगा सर जागड़ा मेला है, ठीक है, ये त्यौहार है जागड़ा मेला। तो ये सर जौनसार के महासू मंदिर में मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करूँ सर यहाँ पर, ये आसान है सर आपका, ठीक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित कहाँ है भाई, जो आदि गुरु शंकराचार्य है उनकी समाधि स्थित कहाँ है सर, केदारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पर, जो फोर्थ क्वेश्चन है सर यहाँ पर, महादेवी, ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की गई थी भाई। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की गई थी भाई, किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो महादेवी भटनागर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, चीज़ें नोट करते चलना भाई, ठीक है। फिफ्थ है सर यहाँ पर, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, निम्नलिखित में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है अपना हरिद्वार हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, छठा जो क्वेश्चन, बांगर और खादर, ठीक है, बांगर और खादर है क्या, आपसे पूछा गया है बांगर और खादर, ठीक है। तो जड़ोल मिट्टी द्वारा जो अवशेष लाए जाते हैं उससे बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, आपका जो सेवंथ क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, गौर करना, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो गोला द्वीप है, जो कढ़ाई द्वीप है और जो तराजू द्वीप है, ये है क्या, किससे संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सर, न्याय व्यवस्था है, उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन में आएंगे सर यहाँ पे एट्थ जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पद पर बने विश्राम वाले को क्या कहता है, यानी विश्राम वाले जहाँ पे विश्राम आवास होता है उसे क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे सर देवालय, चट्टी, खाल आश्रम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सर आपका क्या होगा, चट्टी, आपका बी ऑप्शन, ठीक है। जो यहाँ पे उत्तराखंड में जो प्राचीन समय जहाँ पे यात्रा होती है वहाँ पे जो आपका विश्राम भवन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें सर चट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, नाइन्थ जो क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, चंद राजा, ठीक है, चंद राजाओं में से निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया। चंद राजा में जो निम्न में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो सर एक अपना ज्ञानचंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, टेंथ जो क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डनर ने वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डनर ने वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1893 से 1895, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भाई इसका। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर, 11 जो क्वेश्चन आपका 11 के हिसाब से, उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्रों की भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, सीलिंग कानून से आपसे पूछा है। तो उत्तराखंड के क्षेत्र जो तराई क्षेत्रों में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लागू किया गया था, उसका जो राइट आंसर हुआ 1972, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर, 12th जो क्वेश्चन है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक चल रहा है भाई, ठीक है। तो गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है, तो कौन है भाई, आपका पंवार वंश। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
पंवार वंश आपका गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल का अजयपाल पंवार वंश, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे 13, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द, ठीक है, दर्रे के लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, तो घाट भी बोला जाता है, धुरा, ला भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के लिए किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है, तो आपसे पूछा गया है, और ये सर आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पर बेहतरीन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानती एवं रयांती, ठीक है, ध्यानती एवं रयांती संबंधित है, तो थोड़ा सा ऐसा अगर ढंग से लिखे तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, ये ध्यानती ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और रयांती आधा ना होगा, रयांती ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर चेक करोगे तो ध्यानती और रयांती का संबंध किससे, कौन सी जनजाति से, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये सर आपका जॉन सारी, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या क्योंकि आपके जनजाति से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में सर 16 जो क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1935 में बाल सभा के संस्थापक कौन थे, तो सर आपके थे ये सत्य प्रसाद रतुड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 17, उत्तराखंड में जो मुनार नामक का आभूषण कहाँ पहना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपके जो उत्तराखंड के परिधान में आए, ठीक है, तो उत्तराखंड में मुनार नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो सर इसका आंसर होगा आपका कान में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 18 जो क्वेश्चन है बेटा, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा की राजधानी बनाई गई थी भाई, 1563 के टाइम है भाई, उसमें अल्मोड़ा की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है, तो चंद राजाओं की थी भाई, ठीक है, तो चंद राजाओं के टाइम पे बनी थी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 19 जो क्वेश्चन है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ, किस स्थान में, तो मैती आंदोलन की शुरुआत सर 1995 में, आपसे जगह पूछे तो सर ये आपका ग्वालदम, ऑप्शन नंबर डी ग्वालदम बोलो तो चमोली, ठीक है, और सर यहाँ पे ग्वालदम में क्या है, चमोली में, कि यहाँ पर आपका कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति का मेल है भाई, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति का यहाँ पे संगम होता है ग्वालदम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन है सर आपका, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह कब किया था, तो बछेंद्री पाल, ठीक है, उत्तरकाशी से बिलोंग करती है, और यहाँ पर जो मैं बात करूँ सर ये कब इन्होंने किया था सर, 23 मई 1984, 23 मई 1984 में भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 21, निम्नलिखित में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं भाई, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी यमुना की सहायक नहीं है, तो आपने देखना सर सॉन्ग है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सर पिन भी करना है अपने मार्क्स 60 में से कितने होंगे, ठीक है, गौर करना, क्योंकि आपका सर ये जो क्लास है आपको चेक करने के लिए। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 22 जो आएंगे यहाँ पर, ठीक है, बोराड़ी का मेला कहाँ लगता है, बोराड़ी का जो मेला लगता है सर वो आपका पिथौरागढ़ में लगता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर हम यहाँ पर, तो 23 पे आएंगे, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य, गौर करना, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब आरंभ हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब आरंभ की गई, तो ये हुई थी सर 1815 में, 1815, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर हम यहाँ पर 24 में गए, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है, मोस्ट गौर करना, मुड़िया जो है उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है, आपसे पूछा गया है, तो ये सर आपका बाजपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे 25 में, तो 25 सर आपसे भारत का पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर गौर करना, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, यहाँ पे ध्यान से देखना, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है भाई, ठीक है, तो भारत का पहला जो हिम संरक्षण तेंदुआ जो है यहाँ पे सर आपका ऑप्शन नंबर बी व उत्तरकाशी भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 26 सर इंपॉर्टेंट है, एक बार गौर करना, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना, कौन सी योजना सर, महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था, क्या पर्पस था उसका आपसे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन जो होगा प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए भाई, ठीक है, तो ये इसकी स्कीम इसलिए थी भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन में आएंगे सर यहाँ पर, तो 27 सर एक बार चेक करेंगे, गणिका नामक नाटक लिखा गया था भाई, ठीक है, जो गणिका नामक है, जो गणिका था वो नाटक किसने लिखा गया था, आपसे पूछा गया राइटर का नाम, तो ये सर आपका मौलाराम से भाई, ठीक है, मौलाराम, ऑप्शन नंबर सी हुआ यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 28 में देखेंगे, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित कब हुआ था, तो ये हुआ था सर 2008 में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट की तरफ आएंगे हमें 29, हेनरी रेमजे कुमाऊं के
जो हेनरी रेमजे थे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए थे, आपसे पूछा गया। हेनरी रेमजे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए थे भाई, तो सन 1856 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे हम सर 30 मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र जो कि उत्तराखंड के राज्य में बहुत अति लोकप्रिय है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल रूप से जो स्कॉटलैंड का जो सैनिक वाद्य यंत्र है जो कि आज उत्तराखंड राज्य में बहुत ही मतलब लोकप्रिय है, तो आपसे कौन सा है वो, तो सर वो मसक बीन, ठीक है, मसक बीन या मसक बाजा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 31, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, गौर करना, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाता है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा गया तो सर आपका नैनीताल, नैनीताल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन में आएंगे सर यहाँ पे 32 सर आपसे कह रहा है निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर है भाई, तो ये आपका पता ही है कि अपना मसूरी में, ऑप्शन नंबर ए हुआ, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर 33, ठीक है, तो हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने की भाई, ठीक है, किसने स्थापित था सर, ट्रेल द्वारा, ट्रेल भाई, ठीक है, तो हल्द्वानी नगर की स्थापना करी थी भाई ट्रेल, ऑप्शन नंबर सी हुआ भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर 34 में चंद्रवंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था भाई, ठीक है, तो चंद्रवंश का वह शासक कौन था जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था भाई, तो आपका था रुद्रचंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। तो 34 डन कर चुके हैं। नेक्स्ट वन 35 में आएंगे यहाँ पर, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन कौन था भाई, ठीक है, किसने किया था, निम्न में से, गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था, तो सर ये किया था आपका राम सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 36 में, उत्तराखंड में, ये आसान है, उत्तराखंड राज्य में चेतू और माणकों के बारे में सर क्या ये है, क्या ये चित्रकार है सर, प्रसिद्ध चित्रकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और मोहल्ला राम ने इसको क्या करा था, ठीक है, सॉरी मोहल्ला राम नहीं, मुकुंदी जो मुकुंदीलाल बैरिस्टर मुकुंदीलाल था, उन्होंने क्या इसको चित्र को आगे बढ़ाया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 37 पे आएंगे, गौर करना, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में राज्य में खेती की जाती है भाई, तो किसकी की जाती है, जेट्रोफा पौधा, ठीक है, जेट्रोफा पौधा है उसकी खेती की जाती है, यानी बायोडीजल हेतु भाई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर आपका जो 38 जो क्वेश्चन है, सोलोर आदित्य वंश की स्थापना किसने की भाई, तो इच्छर देव ने की भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, बी आंसर राइट हुआ। 39 उत्तराखंड के किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले भाई, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तराखंड के एक प्राचीन स्थान से शिलालेख कहाँ से मिले, तो आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर सर आपका कालसी, कालसी बोले तो सर देहरादून, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे जो यहाँ पर 40 क्वेश्चन, कुमाऊं राज्य में चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था भाई, तो कुमाऊं में कुमाऊं राज्य का चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था सर आपका महेंद्र चंद, ऑप्शन नंबर बी भाई। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर आपका 41 इंपॉर्टेंट है, गूंठ, ठीक है, गूंठ भूमि का अर्थ क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना इंपॉर्टेंट है, गूंठ भूमि का अर्थ जो है वो सर आपका मतलब किससे संबंधित है भूमि, तो ये मंदिर को प्रदत्त भूमि है, मंदिर को प्रदत्त भूमि हुई भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ है, गौर करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 42 हिमालयन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर के लेखक कौन थे, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक कौन थे भाई, तो यहाँ से पूछा गया, तो इसका सर एटकिंसन थे भाई, ठीक है, एटकिंसन, ऑप्शन नंबर बी वहाँ पर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 43 में, तो 43 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यह आपका स्थान और जनपद से मतलब यहाँ पे तो खिरसू सर पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ओली चमोली, ठीक है, शीतलखिल अल्मोड़ा, तो कोसानी सर आपका बागेश्वर, यहाँ पे तो आपका आंसर गलत है, पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा होगा भाई, सम्मिलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 44 उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था भाई, तो इसका जो राइट आंसर हुआ सर यहाँ पे 963, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट वन पे आएंगे 45वां क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे लिखे गए नामों में से, गौर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम बताइए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना, नीचे लिखे गए जो नाम इनमें से कौन सा नेपाली राजा था जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया, तो कौन था भाई ये, तो ये था अपना अशोक चल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ, अशोक चल भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर जो 46 होगा, अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो अल्मोड़ा का संस्थापक था बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन पे आएंगे यहाँ पर सर आपका 47 1658, ठीक है,
1658 किस मुगल शहजादे को श्रीनगर में शरण ली थी? तो गौर करना, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो कौन था भाई यहाँ पर? तो सुलेमान सिको था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पे 48 में। तो 48 सर भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी पंतनगर, ठीक है। गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 17 नवंबर 1960। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पे 49 निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के लिए किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के लिए किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था, भाई ठीक है, पटवारी जो आप बनने जा रहे हो, पटवारी व्यवस्था लागू की, ठीक है भाई। तो किस कब हुई भाई? तो यह सर आपका किसने की थी यहाँ पर? तो यहाँ पे ट्रेल ने की थी, ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। 50 क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए थे? सर यहाँ पे 13, ठीक है, 13। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट वन की बात करें सर, यहाँ पे 50 क्वेश्चन में डन कर चुके, तो 50 सर आपने देख लिया, 50 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वन की बात 51 पे आएंगे यहाँ पर। तो 51 सर आपका ब्रिटिश गढ़वाल का यानी 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश गढ़वाल का जो 1840 में मुख्यालय कहाँ था? वो पौड़ी में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर यहाँ पर जो 52 है, 52 में सर आपसे पूछा गया है उत्तराखंड में पंचायतों के वित्तीय स्थिति का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे उत्तराखंड में पंचायतें की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या आपका वित्त मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर 53 में। तो 53 आपसे कह रहा है ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ होगी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो ग्रामीण और कृषि विकास की स्थापना कहाँ हुई सर? अपना हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन में सर 54 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना कब हुई? ठीक है भाई, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर सर 1857 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर 55 में आएंगे कुमाऊं, 55 कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आपका हुआ था 76 में, यानी कि 31 मार्च 1976, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। 56 में आएंगे यहाँ पर 2011, जो 56 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति का कितना परसेंट था भाई? 2011, यानी गौर करना, जो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति का कितना परसेंट था? परसेंट पूछा आपसे, तो आपका सर आपका क्या 18.76, 18.76% आपका राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट में आएंगे सर यहाँ पर 57 चिपको आंदोलन। सर आसान क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सर कहाँ से शुरू हो? आप कमेंट बॉक्स में पिन करोगे 57 का आंसर, तो फटाफट उम्मीद करो फटाक से करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 58 जो झिरोली और चंडाक, ठीक है, झिरोली और चंडाक, ठीक है, झिरोली बोले तो बागेश्वर, चंडाक बोले तो आपका पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? ठीक है भाई, तो झिरोली जो आपका बागेश्वर में हुआ और जो चंडाक अपना पिथौरागढ़ में, यहाँ पे कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? आपसे खनिज से क्वेश्चन बनता है, तो यार मैग्नेटाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन जगह पे क्या मिलता है? मुख्य रूप से पाया जाता है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो 59 हुआ, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम थी भाई? सबसे कम कहाँ थी? तो ये थी सर आपका उत्तरकाशी भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। तो 59 का लास्ट क्या हुआ सर? आपका सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पे 60 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई थी भाई? तो आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन डन हो चुके भाई, 60 क्वेश्चन डन। और आपने कमेंट बॉक्स में करने चीज़ें जो मैंने आपके 57 सारे जो क्वेश्चन था उसे आंसर पिन करना है। और सर ये 60 क्वेश्चन में सर आपका कुछ ईजी क्वेश्चन मैंने हमेशा बोला कि आपका जो कंपैरिजन होगा सर ईजी टू हार्ड होगा। तो यार ये ना सोचो कि आपने पढ़ रखे, मतलब ये सर हमने कर रखा, ठीक है। तो रिविजन करो, क्योंकि सर आपका 8 जनवरी टारगेट रखना भी है, ठीक है। तो 8 जनवरी का सर आपका, और एक सर आपका क्या 24 जनवरी बोले तो सर फॉरेस्ट गार्ड। तो मिशन जनवरी, और सर हमने क्या करना है अपना बिल्कुल सर अपने सीरीज को PYQ को पूरा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।